हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि ऊष्मा और तापमान। तो बच्चों, इस चैप्टर का हम पहले एक वीडियो देख चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर, यानी कि तापमान की हम बात करेंगे। व्हेन वी टच एन ऑब्जेक्ट इट मे अपीयर हॉट और कोल्ड, यानी कि जब हम किसी वस्तु को जब छूते हैं तो वो हमें ठंडी और गर्म महसूस होती है या दिखाई देती है। व्हेन यू टेक एन आइसक्रीम इट अपीयर्स कोल्ड एंड व्हेन यू सिप अ हॉट कप ऑफ टी इट अपीयर्स हॉट, यानी कि जब हम एक आइसक्रीम लेते हैं तो आइसक्रीम कैसी हमें ठंडी लगती हैं और जब हम चाय पीते हैं तो वो चाय हमें गर्म लगती है। द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि जो फीलिंग होती है, यानी कि जो हमें पता चलता है कि कौन सी भी चीज़ गर्म है ठंडी है, तो ये हमें उसके जो हीट फ्लो होती हैं उसके डायरेक्शन पर डिपेंड रहता है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। उसके हिसाब से हमें उसके हॉटनेस और कोल्डनेस का पता चलता है। हम देखते हैं व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू आवर बॉडी वी फील हॉट, यानी कि हम देखते हैं कि जब हीट का फ्लो ऑब्जेक्ट से हमारी बॉडी की तरफ होता है तो हमें गर्म महसूस होता है। व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम आवर बॉडी टू द ऑब्जेक्ट वी फील कोल्ड, और जब हीट यानी कि जो ऊष्मा है हमारी बॉडी से जो ऑब्जेक्ट जो वस्तु है उसकी तरफ फ्लो होती हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर, यानी कि जो डिग्री ठंडा और जो गर्म रहता है उसको बताने के लिए या उसको मेजर करने के लिए हम जिस स्केल का उपयोग करते हैं उसको बोला जाता है, या जिस स्केल पर उसको हम मेजर करते हैं उसको टेम्परेचर बोला जाता है। यानी कि जो डिग्री होती है, जिस एक निश्चित डिग्री या जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर हम उसको हॉटनेस और कोल्डनेस जो होता है उसको ठंडा या गर्माहट जो होती है उसको मेजर करते हैं, वो उसका टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम देखेंगे थर्मोमीटर अगला जो हमारा है। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर, यानी कि टेम्परेचर जो तापमान होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको मेजर करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको थर्मोमीटर बोला जाता है। थर्मो इज़ अ लैटिन वर्ड मीनिंग हीट, यानी कि थर्मो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ऊष्मा। एंड मीटर मीन्स मेजरिंग डिवाइस, और मीटर का मतलब होता है मापने की इकाई जिसको कहा जाता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोमीटर, यानी कि जो थर्मोमीटर है हम जिस थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं उसके सिद्धांत क्या क्या हैं। तो यहाँ हम देखते हैं टू मेजर टेम्परेचर थर्मोमीटर यूटिलाइज सम प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंसेस विच वेरियस विथ टेम्परेचर एंड कैन बी इजीली मेजर्ड, यानी कि हम जो थर्मोमीटर है उसके द्वारा टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं। तो थर्मोमीटर एक विशेष प्रकार की उसकी जो संपत्ति का उपयोग करता है किसी भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और उसके द्वारा आसानी से हम मेजर कर सकते हैं। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, यानी कि हम देखते हैं कि जो थर्मोमीटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला दिया है सॉलिड थर्मोमीटर, यानी कि ठोस थर्मोमीटर की हम बात करें। सॉलिड थर्मोमीटर डिपेंड्स अपॉन सम प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड विच वेरियस विथ टेम्परेचर, यानी कि हम देखते हैं कि सॉलिड थर्मोमीटर जो डिपेंड होता है वो जो सॉलिड्स होते हैं उसकी कुछ विशेष संपत्ति का उपयोग करके उसका टेम्परेचर को मेजर करता है। फॉर एग्जांपल हम देखें कि प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, यानी कि प्लेटिनम जो प्रतिरोध होता है थर्मोमीटर का वो उसकी एक विशेष प्रकार की संपत्ति का उपयोग करता है। दैट द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो विद्युत का प्रतिरोध होता है ऑफ सब्सटेंसेस चेंज विथ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के साथ उसकी प्रॉपर्टी में बदलाव होता रहता है, यानी कि उसका टेम्परेचर बदलता रहता है। थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स आर बेस्ड, यानी कि थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर होता है वो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो होता है उस पर आधारित रहता है। अगला जो हम देखेंगे लिक्विड थर्मोमीटर, दे आर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड्स एक्सपांड मोर देन सॉलिड्स, यानी कि ये इस
जिसको हम बोले कि इस बेस पर आधारित होता है कि जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स एक्सपांड मोर देन सॉलिड, यानी कि सॉलिड की तुलना में जो लिक्विड होते हैं वो ज़्यादा फैले हुए रहते हैं, उनका फैलाव ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी एक्सपांड्स 7 टाइम्स मोर देन ग्लास, यानी कि जो मर्क्यूरी होती है वो ग्लास से 7 गुना ज़्यादा एक्सपांड होती हैं। एंड एल्कोहल नियरली 42 टाइम्स मोर देन ग्लास, और जो एल्कोहल होता है वो ग्लास से 42 गुना ज़्यादा एक्सपांड होता है। मर्क्यूरी थर्मोमीटर कैन मेजर टेम्परेचर बिटवीन रेंज, यानी कि मर्क्यूरी थर्मोमीटर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर तो 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। वेरियस एल्कोहल थर्मोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर बिटवीन, यानी कि जो एल्कोहल थर्मोमीटर होता है उसका उपयोग 125 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा गैस थर्मोमीटर। गैस थर्मोमीटर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, दे आर बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट द गैसेज एक्सपांड ऑन हीटिंग, यानी कि ये गैस थर्मोमीटर इस प्रिंसिपल या इस फैक्ट के ऊपर काम करता है कि जो गैस होती हैं वो काफ़ी एक्सपांड होती है जब उनको गर्म किया जाता है या हीट दी जाती है। इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, यानी कि उनका जो दाब रहता है उसको स्थिर रखा जाए। आल्सो द प्रेशर ऑफ गैसेज इंक्रीजेज ऑन हीटिंग, यानी कि जो जब गैसेज होती हैं तो उनका जब दाब ज़्यादा होता है, जब उनको गर्म किया जाता है तो उनका दबाव क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन उनका आयतन को स्थिर रखने के लिए, आयतन को जब स्थिर रखा जाता है तो उनका दबाव क्या होता है, बढ़ जाता है। ये तो हमने थर्मोमीटर देख लिए 3 प्रकार के हमारे, सॉलिड थर्मोमीटर, लिक्विड थर्मोमीटर और गैस थर्मोमीटर। अब आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ थर्मोमीटर, यानी कि जो थर्मोमीटर होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पर हम थर्मोमीटर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। थर्मोमीटर इज मेड फ्रॉम फाइन ग्लास, यानी थर्मोमीटर जो होता है वो अच्छे ग्लास से बनाया जाता है। इट हैज़ 2 पार्ट्स, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 अंग होते हैं। द स्टेम एंड द बल्ब, यानी कि एक तो स्टेम जो तना होता है और एक बल्ब होता है। देन स्टेम इज अ थिक ग्लास ट्यूब विथ अ वेरी फाइन बोर इनसाइड इट, यानी कि जो स्टेम होता है वो काफ़ी मोटे ग्लास से उसको बनाया जाता है और उसमें एक बोर होता है इनसाइड, अंदर की तरफ अंदर। द फाइन बोर इज द कैपिलरी विच रन्स अलोंग द फुल लेंथ ऑफ द ट्यूब, यानी कि उसके अंदर जो बोर होता है वो बोर पूरी तरीके से उसकी कैपेसिटी इतना होती है कि पूरी जो ट्यूब होती है उसके अंदर वो रन कर सके। वन एंड ऑफ द कैपिलरी एंड इन अ थिन वाल्ड ग्लास, यानी कि एक तरफ जो कैपिलरी जो होती है उसका एंडिंग कहाँ होता है, थिन वाल की तरफ, उसका ग्लास की जो थिन वाल होती है वहाँ उसका एंड होता है। और एक तरफ उसका बल्ब फिल्ड विथ मर्क्यूरी, और जो बल्ब होता है उसमें मर्क्यूरी को भर दिया जाता है। द अदर एंड ऑफ द कैपिलरी इज सील्ड आफ्टर रिमूविंग ऑल एयर फ्रॉम इनसाइड, और जो कैपिलरी जो होता है उसके अंदर जो लगा होता है उसको दूसरी तरफ सील्ड कर दिया जाता है, उसके अंदर रिमूविंग जो एयर होती है उसको हटाकर। इट इज़ आल्सो प्रोवाइडेड विथ अ हुक, और उसमें एक हुक दिया जाता है। देन स्टेम ऑफ थर्मोमीटर हैज़ मार्किंग अपॉन इट with 0 towards the bulb and 100 towards the sealed end, यानी कि जो स्टेम होता है उस पर मार्किंग की जाती हैं, यानी कि जो बल्ब होता है उधर से 0 से लेकर जो उसका एंडिंग ऊपर जहाँ पर सील्ड किया जाता है उसको वहाँ पर 100 तक उस पर मार्किंग होती है। दिस मार्किंग आर कॉल्ड ग्रेजुएशन और डिग्रीज, और ये जो मार्किंग की जाती है उसको ग्रेजुएशन और डिग्रीज बोला जाता है। व्हेन अ थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन क्रश्ड आइस द मर्क्यूरी इन द कैपिलरी कम टू स्टैंड एट 0, यानी कि जब थर्मोमीटर को बर्फ़ जो होता है उस बर्फ़ के टुकड़े में उसको रखा जाता है तो मर्क्यूरी जो होती हैं वो कैपिलरी पर जो 0 डिग्री होती है वहाँ पर वो आ जाती है। दिस पॉइंट्स डिनोट्स द फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर, और ये जो पॉइंट्स होता है 0 डिग्री ये फ्रीजिंग पॉइंट बताता है पानी का। और द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट बताता है। व्हेन थर्मोमीटर बल्ब इज प्लेस्ड ओवर बॉइलिंग वाटर, और जब थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है उसको अगर हम उबलते पानी में रखते हैं तो द मर्क्यूरी इन द कैपिलरी राइजेस टू 100
तो जो मर्क्यूरी होती है कैपिलरी से जुड़ी हुई वो 100 डिग्री पर पहुंच जाती है। दिस पॉइंट डिनोट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और ये पॉइंट जो रहता है, ये बिंदु जो रहता है वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बताता है। द लेंथ ऑफ द ट्यूब फ्रॉम 0, यानी कि जो ट्यूब की जो लेंथ होती है वो 0 से लेकर द फ्रीजिंग पॉइंट टू 100 तक होती है। द बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको 100 इक्वली पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ डिग्री, और हर एक पार्ट को डिग्री बोला जाता है। सेल्सियस इज द यूनिट टू मेजर द टेम्परेचर, और सेल्सियस जो होती हैं वो टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट होती हैं, यानी कि टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है उसको सेल्सियस में मेजर किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर देखा। उस थर्मोमीटर के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर ये हमारा पिक्चर दिया गया है, इसमें आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से ये हमारा स्टेम कहलाता है, यानी कि ये थर्मोमीटर के अंतर्गत हम देखें तो ये हमारा पूरा स्टेम है थर्मोमीटर का, और यहाँ पर हमारा बल्ब लगा हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा स्केल से मेजर किया हुआ है, और यहाँ पर ये इसका एंडिंग कैपिलरी जो होती है उसका एंडिंग पॉइंट है, और उसका एक पॉइंट यहाँ पर हमारा कैपिलरी का इस बल्ब में भी रहता है। और यहाँ इसमें मर्क्यूरी भरी हुई रहती है। इस बल्ब के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो बल्ब होता है इसमें जो मर्क्यूरी रहती हैं, और जैसे हम इसको हॉट या कोल्ड जो रहता है उससे जब हम इसको लगाते हैं तो इसका जो टेम्परेचर के साथ इसकी जो मर्क्यूरी है वो ऊपर नीचे होने लगती है। तो इस तरीके से ये हमारा थर्मोमीटर काम करता है, और इसके द्वारा जब हमें फीवर होता है तो भी डॉक्टर हमें थर्मोमीटर के द्वारा हमारा टेम्परेचर चेक कर सकता है, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी इसके द्वारा मेज़र किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा थर्मोमीटर का डायग्राम था या पिक्चर है जिसके द्वारा हमने थर्मोमीटर को समझा। अब यहाँ पर हम जो देखेंगे वो थर्मोमीटर स्केल देखेंगे, यानी कि थर्मोमीटर जो यूज़ कर रहे हैं उसकी स्केल कैसी होती है, कौन कौन सी उसमें स्केल का यूज़ होता है। देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर द टेम्परेचर, यानी कि तापमान को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए हम बेसिकली 3 स्केल का उपयोग करते हैं। एक है फ़ारेनहाइट, जिसको फ़ारेनहाइट बोला जाता है, दूसरी है केल्विन, और तीसरी है जो उसका नाम है सेल्सियस। सेल्सियस स्केल इज आल्सो कॉल्ड सेंटीग्रेड स्केल, यानी कि सेल्सियस स्केल है उसको सेंटीग्रेड स्केल भी बोला जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल आर द सेल्सियस, यानी कि जब ज़्यादा से ज़्यादा हम जिस स्केल का यूज़ करते हैं वो है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स, और फ़ारेनहाइट स्केल का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। देयरफॉर वी विल डिस्कस ओनली दीज 2 स्केल्स, और इसके कारण हम इन दोनों स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम पहला देखते हैं द सेल्सियस स्केल। इन द सेल्सियस स्केल द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 0 डिग्री एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 100 डिग्री, यानी कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको ये डायग्राम था या पिक्चर है इसमें बताया था कि यहाँ पर जो स्केल चालू होती है तो यहाँ हम देखें कि यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, और अपर में जितने भी जाएंगे तो यहाँ पर 100 डिग्री रहता है। तो इस तरीके से इसमें अंकित रहती हैं स्केल पर पैमाना। द लोअर फिक्स्ड पॉइंट corresponds to the melting point of ice and the upper fixed point to the boiling point of water, यानी कि नीचे का जो ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट बताता है, जबकि जो ऊपर का 100 डिग्री है वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बताता है, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है। द इंटरवल बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, और इनके बीच की जो जितने भी डिग्री होती हैं, जो भी पैमाना होता है स्केल के ऊपर, उसको बराबर 100 भागों में बांट दिया जाता है। ईच ऑफ दिस पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री सेल्सियस, और हर एक पार्ट को यहाँ पर जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस तरीके से इसको 100 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसको बोला जाता है 1 डिग्री सेल्सियस या 1 सेंटीग्रेड। अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा द फ़ारेनहाइट, यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल की हम बात करते हैं। टेम्परेचर इज आल्सो मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, यानी कि जो टेम्परेचर होता है उसको फ़ारेनहाइट में भी मेजर किया जाता है, मापा जाता है। इट्स लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका जो लोअर पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 212 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी इसका जो अपर पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। द इंटरवल बिटवीन देम इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि इसके बीच का जो भी पार्ट होता है उसको 180 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया जाता है, और
इसमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि हर एक पार्ट का जो मान होता है कितना होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस तरीके से हमने 2 स्केल देखी यहाँ पर, डिग्री सेल्सियस और या जिसको बोला जाए कि द सेल्सियस स्केल और द फ़ारेनहाइट स्केल। पर अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी कि जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर की अगर हम बात करें तो जो चिकित्सा के क्षेत्र में जिस थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। द लिक्विड यूज्ड इन थर्मोमीटर इज मर्क्यूरी। यानी कि हम देखते हैं कि इसका उपयोग है जो डॉक्टर है वो लोग करते हैं हमारी बॉडी का, यानी कि मनुष्य की बॉडी का टेम्परेचर या तापमान मापने के लिए। इसके अंदर इस थर्मोमीटर में जो लिक्विड यूज़ किया जाता है वो मर्क्यूरी होता है। इट हैज़ अ स्टेम विथ एन इनर कैपिलरी ट्यूब एंड अ स्मॉल बेंट इन इट। यानी कि हम देखते हैं कि इस जो स्टेम होता है इसमें कैपिलरी ट्यूब के अंतर्गत हम देखें कि इसमें एक स्मॉल बेंट होता है, यानी कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है। दिस बेंट प्रिवेंट्स द मर्क्यूरी फ्रॉम गेटिंग बैक इनटू द बल्ब आफ्टर द थर्मोमीटर इज टेकन आउट फ्रॉम अ पेशेंट्स माउथ। यानी कि हम देखते हैं कि जो बेंट किया जाता है वो बेंट मर्क्यूरी को वापस से बल्ब में जाने से रोकता है जब किसी पेशेंट के मुंह में लगा के इस थर्मोमीटर के द्वारा टेम्परेचर मेजर किया जाता है, इसलिए उसमें बेंट दिया जाता है। दिस इनेबल द डॉक्टर टू रीड द थर्मोमीटर। और इसके कारण अगर ऐसा हो जाएगा तो जो डॉक्टर है वो थर्मोमीटर को रीड नहीं कर पाएंगे, यानी कि टेम्परेचर को मेजर नहीं कर पाएंगे। टू री यूज टू इट हैज़ टू बी गिवन अ स्लाइड जर्क। और इसका दोबारा से उपयोग करने के लिए इसमें एक स्लाइड जर्क दिया जाता है जो ब्रिंग्स द मर्क्यूरी बैक इनटू द बल्ब और बाय द फ्लोइंग थ्रू द बेंट। यानी कि इसमें झटका जब हम देते हैं तो झटके से वापस से जो मर्क्यूरी होती है वो कहाँ आ जाती है, बल्ब में वापस से आ जाती है। इट इज़ मार्क फ्रॉम 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इस पर जो मार्किंग होती है वो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। एंड ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 5 स्मॉल पार्ट्स। और हर एक डिग्री 5 छोटे भागों में डिवाइड रहती है, बटी हुई रहती है या विभाजित रहती है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसके ऊपर जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है तो अगर एक नॉर्मल जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दिस डैश क्लिनिकल थर्मोमीटर आर आल्सो मार्क इन सेल्सियस स्केल फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आज हम देखते हैं कि वर्तमान में जो डॉक्टरी क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो थर्मोमीटर उपयोग किए जा रहे हैं उन पर सेल्सियस स्केल मार्क की हुई है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन सेल्सियस इज 37 डिग्री। और एक स्वस्थ मनुष्य का जो नॉर्मल टेम्परेचर इन सामान्य तापमान रहता है वो कितना रहता है 37 डिग्री सेल्सियस तापमान उसका रहता है। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट दिया है, यहाँ हम देखते हैं बॉक्स के अंदर कुछ याद रखने योग्य बातें बताई है। यहाँ दिया है क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ओनली, डू नॉट यूज इट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, यानी कि जो चिकित्सीय थर्मोमीटर है उसका उपयोग सिर्फ मानव तापमान को या मानव की बॉडी के तापमान को मेजर करने के लिए उसका उपयोग किया जाए। अगर इस प्रकार के थर्मोमीटर को हम क्या करेंगे, सन और नियर फ्लेम यानी कि सन में ले जाएंगे, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का हम टेम्परेचर मेजर करेंगे या फिर आग के पास उसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए हमें ये गलती नहीं करना है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उससे सिर्फ मानव की बॉडी का टेम्परेचर ही हम मेजर करेंगे। आगे हम देखेंगे प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। यानी कि एक क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है, चिकित्सीय थर्मोमीटर जो हमारा है उसका उपयोग करते समय हम कौन सी सावधानियाँ रखेंगे उनको हम यहाँ पर देखते हैं। पहला दिया है द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। यानी कि हम यहाँ पर कुछ सावधानियों को बरतेंगे जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का उपयोग करेंगे। पहला दिया है इंश्योर दैट द मर्क्यूरी लेवल्स इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस बिफोर यूज़। यानी कि हम ये देखेंगे कि जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का उपयोग कर रहे हैं तब वो उसका जो लेवल जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से जो नीचे हो, यानी कि यूज़ करने से पहले हम उसको देखेंगे। दूसरा पॉइंट दिया है थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। यानी कि हम देखते हैं कि जो थर्मोमीटर है उसको हम
धुलेंगे उसको उपयोग करने के पहले और उपयोग करने के बाद भी, और उसको हम एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है उसके साथ में उसको हम रखेंगे। आगे हम देखते हैं, डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, यानी कि जब हम जो थर्मोमीटर है उससे हम दिया है कि डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, यानी कि जब उससे रीडिंग ली जाती है तो हमें जो बल्ब रहता है वो बल्ब के को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। अगला दिया है, हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, यानी कि हम जो थर्मोमीटर है उसको बहुत सावधानी पूर्वक पकड़ें। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, यानी वो किसी भी कठोर चीज़ से जब अगर टकरा जाएगा तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, यानी कि हम जो थर्मोमीटर पर जो रीडिंग का लेवल मेजर करेंगे तो हम लाइन को देखेंगे कि मर्क्यूरी कहाँ पर है, यानी कि मर्क्यूरी को अच्छे से हमें देखना है रीडिंग लेने से पहले, उसके अनुसार ही हम रीडिंग ले पाएंगे। तो ये इतनी सावधानियाँ जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका उपयोग करने से पहले हम इन सावधानियों का उपयोग करेंगे। तो बच्चों आज का हमारा ये चैप्टर का ये टॉपिक जो हमारा था टेम्परेचर, वो उसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी कि थर्मोमीटर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर हमने यहाँ पर थर्मोमीटर के प्रकार को पढ़ा और क्लिनिकल थर्मोमीटर को हमने देखा, उसके स्ट्रक्चर को देखा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंतर्गत जो आपने देखा वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।